हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिव भगवान का डमरू वो तो आपने सुना ही होगा। उनके हाथों में डमरू कितना सजता है और उनके जब वो डमरू बजाते हैं तो तीनों लोग हिल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ शिव के डमरू का, उनका क्या महत्व है। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर एक बार की बात है दोस्तों, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश ना करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसानों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने हेतु प्रार्थना की। इंद्र देवता ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र देवता ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में इन भगवान शिव से गुप्त वार्ता की और उनसे ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत मत होना और 12 वर्ष तक डमरू मत बजाना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। अब किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वे लगातार खेत में जाता रहा और अपनी खेती बाड़ी का काम करता रहा। वो नियमित रूप से खेत को जोतता, उसकी गुड़ाई करता, निंदाई करता, बीज बोने का काम करता। यह सब देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इसी परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो क्यों अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। तो उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसे भूल ना जाऊँ। क्योंकि 12 साल बाद कुछ ना कुछ करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊँगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए यही काम मैं नियमित कर रहा हूँ ताकि जब 12 साल बाद वर्षा हो तब मुझे अपने काम करने के लिए कोई कठिनाई ना उठानी पड़े। और ये सब चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज रूप से बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हो। यदि आपने डमरू नहीं बजाया तो आप भी भूल जाएंगे। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपना डमरू बज रहा है या नहीं यह देखने के लिए डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। और दोस्तों, जैसे ही डमरू बजा बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के सिवाय कुछ न कर पाए। डमरू कभी भी बज सकता है, इसलिए केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने की बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। हमें दूसरों के कहने पर अपने अभ्यास को, अपने श्रम को, अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी की शिक्षा, यानी कि डमरू बजता रहेगा, डमरू कभी भी बज सकता है, तो आप अपने कार्य को कभी ना छोड़ें। धन्यवाद।